जी, दुनिया डिजिटल की टीम इस वक्त बनी गाला इस्लामाबाद में मौजूद है। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बनी गाला साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की रिहाइश गाह, जहाँ बुशरा बीबी रिहाई के बाद पहुँच चुकी हैं और कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त बनी गाला साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI उनकी रिहाइश गाह के बाहर मौजूद है। जब बुशरा बीबी यहाँ पर आई, फूलों की पत्तियाँ जो हैं वो निछावर की गई उन पर, और इस वक्त बुशरा बीबी जो हैं वो बनी गाला रिहाइश गाह में मौजूद हैं। ये सारी जो सूरत हाल पैदा कैसे हुई, क्या पसे पर्दा क्या गेम हुई, जो बात की जा रही है कि क्या कोई डील हुई, इसके हवाले से ताज़ा तरीन जो चीज़ें हैं हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस वक्त बुशरा बीबी अंदर मौजूद हैं। जो मुशावरत पार्टी को आगे चलाना कैसे है, आगे क्या होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं वकार पहले अपने नाजरीन के साथ ये ख़बर शेयर करता जाऊँ कि ज़िम्मेदार ज़राए ने यह बताया है कि बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई है और रिहाई के बाद जिस अंदाज में वो पहुंची हैं, यानी हम देखते हैं कोई एक तरीक़ाकार पिछले 2-3 साल में ख़ास तौर पे PTI के लोगों के साथ जो बर्ताव हुआ, जिसमें वो उनकी रिहाई होती भी थी तो वो रिहाई होने का मतलब रिहाई नहीं होती थी। वो जेल से बाहर आते थे तो किसी और में धर लिए जाते थे केस में, और किसी और मुश्किल का सामना उनको करना पड़ रहा होता था या नज़रबंद कर दिए जाते थे। लेकिन आज जब बुशरा बीबी की रिहाई अमल में आई, उसके बाद बग़ैर किसी मुज़ाहमत के एक स्मूथ प्रोसेस के ज़रिए उनकी रिहाई होने के बाद वो बनी गाला पहुंची, तो हमें ज़राए ने ये बताया है कि ये जो सब कुछ गैर मामूली हुआ है, ये जो सब कुछ एबनॉर्मल हुआ है, इसके पीछे एक एंगेजमेंट भी है और ये एक नरम जेस्चर मुक़्तदर हलकों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से इस मामले में बहरहाल दिया गया है, जिसके नतीजे में ऐसा हुआ है। बसूरत दीगर ये मुमकिन नहीं था कि जिस तरह से बुशरा बीबी, जिन्होंने 9 महीने की जेल काटी, ऑलमोस्ट 9 महीने की जेल काटी, पहले वो बनी गाला में ही रहीं और उन्होंने खुद ये ऑप्ट किया एक जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए, फिर उन्होंने ख़ुद कहा कि वो अडियाला में रहना चाहती हैं, और अडियाला में वो जब रहीं तो वहाँ पर जब हम आपको अपडेट करते रहे दुनिया न्यूज़ पे कि वहाँ पर क्या सिचुएशन होती, कि इमरान ख़ान का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता था कि बुशरा बीबी जो हैं इनको जेल में क्यों रखा हुआ है, इन पे जो केस है ये सियासी बुनियादों पे बनाया गया है। इमरान ख़ान ये जज के साथ मुकालमे में अक्सर कहते थे और वो कहते थे कि इनका क्या कसूर है, इनको जो है वो बरी किया जाए, इनको रिलीफ दिया जाए। बहरहाल अब वो मरहला आन पहुंचा जिसमें बुशरा बीबी जो हैं वो अब रिहा होकर पहुंच चुकी हैं। ये हम आपके साथ एक मरतबा फिर शेयर करते चलें कि ये जो एक नरम एक जो जेस्चर दिया गया है, बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया गया, जिससे मुल्क में एक पॉलिटिकल जो फ़िज़ा बनी हुई थी उसमें एक बड़ी तब्दीली है। मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम था, उस अदम इस्तेहकाम के ख़ात्मे की जानिब शायद एक बड़ी डेवलपमेंट है। और ये सब कुछ सिर्फ अभी नहीं हुआ, यानी एक चंद घंटों में नहीं हो गया। इसके पीछे अगर हम देखें आईनी तरमीम का मामला हो, इसमें चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का मामला हो, अगरचे PTI उसका हिस्सा नहीं बनी, लेकिन उसने उसमें रोड़े भी नहीं अटकाए, उसने उसमें शोर शराबा भी नहीं किया। फ्लोर ऑफ द हाउस, दोनों जो ऐवानों के जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे शोर शराबा भी नहीं हुआ, एक स्मूथ प्रोसेस होने दिया। और कहीं ना कहीं PTI बहरहाल उसका हिस्सा थी, लेकिन वो आकर उसने उस पर मोहर सब्त नहीं की। उनके अरकान कमेटी में अपनी नामजदगी जो है वो तो उन्होंने कर दी कि ये हमारे अरकान होंगे जो चीफ जस्टिस को कमेटी चुनेगी, लेकिन उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। वकार सैयद, ये एक ड्रामाई अंदाज में बुशरा बीबी बनी गाला आई। बनी गाला में इस वक्त अंदरूनी जो मंजरनामा क्या है, क्या चल रहा है अंदर, कौन है इस वक्त उनकी जो टीम का लीगल टीम के लोग, उनके साथ कौन कौन हैं, क्या कोई पॉलिटिकल शख्सियात जो हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक अभी जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी कोई अंदर नहीं पहुंचा, कोई नामी ग्रामी जिस तरह कोई उमर यूब हैं, जिस तरह बैरिस्टर गोहर हैं। अब इस वक्त अगले चंद घंटों में क्या होने जा रहा है? देखिए, शुक्रिया आदिल साहब। एक तो ये है कि एक चीज़ समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं वो वैसे ही बदलते हैं जैसे आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले
वेदर फॉरकास्ट देखते और फिर आप डिसाइड करते कि मैंने किस कलर के कपड़े पहनने। जिस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर जो है वो डाउन है और हमें थोड़ी सी खुनकी भी महसूस हो रही है। लेकिन अगर इसी टाइम हम सफ़र करें रेड जोन का, तो रेड जोन में थोड़ी सी गर्मी है और उसकी वजह यही है कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सियासी माहौल है उसमें ये है कि एक नोटिफिकेशन से मुतल्लिक फ़ैसले होते हैं। अगर कोई ट्रांसफ़र हो जाए, कोई रिटायर हो जाए, अक्सर माहौल बदल जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, आप ऑनवर्ड देख लें, यानी 2008 से लेके जब ये पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ तो किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इक़्तिदार में आती जाती रही और तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक़्तिदार मिला भी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन में भी गई। जब आप उसके पीछे महर्रिकात देखते हैं तो आपको वही महर्रिकात नज़र आते हैं जो 90s में थे, यानी जोड़ तोड़ वाले। अब इस वक्त जो बनी गाला में आप देखें, कल जब इनकी बेल हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि जज साहिबान नहीं थे। मैं उसको बदनीयती रोबगार जारी होने वाला मामला नहीं हुए, मैं उसको बदनीयती की नज़र से नहीं देखता। लेकिन उसके बाद देखें जो इस वक्त फ़िज़ा है उसमें तो ये चीज़ फील हो रही थी कि शायद ये नहीं जाने दे रहे। लेकिन सुबह सवेरे चीज़ें कितनी स्पीड अप हुई है। मेरे ख्याल में जब मैं और आप भी आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे थे तो हमें भी ये अंदाज़ा नहीं था कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। लेकिन उसके बाद यकदम खबर आती है, फुल प्रोटोकॉल के साथ जो है वो बुशरा बीवी को बनी गाला लाया जाता है। और इस वक्त बनी गाला जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक तो ये कि जो इमरान खान साहब का जो घर है जहाँ पर बुशरा बीवी मुकीम है, उनकी जो फोकल पर्सन मिशाल यूसुफजई है, उनका जो पर्सनल जो सिक्योरिटी स्टाफ है, क्योंकि कल से जब ये खबरें आई तो उन्होंने उनकी जो टीम थी वो ज़मान पार्क से बुलाई, यानी जो उनके जितने भी ज़ाती मुलाजमीन वगैरह थे उनके बच्चों को भी इन्फॉर्म किया गया उस वक्त। जबकि नीचे एक सेक्रेटेरिएट भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहाँ पर भी कुछ जो पार्टी के लोग हैं जिसमें वकला भी हैं वो भी शरीक है। आपने कहा कि पार्टी की मेन लीडरशिप, तो जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं आपको ये भी पता है कि इस वक्त अडियाला जेल में जो है वो इमरान खान से भी उनकी जो लीगल टीम थी और जिसमें उनके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी शरीक हैं। तो ओवरऑल इसका अगर आप यानी मजमू अगर मैं आपको कहूँ तो देखिए पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही थी, मेरे ख्याल से उसके भी कुछ असरात थे। आपने पिछले 2-3 दिनों से जो अली अमीन गंडापुर है उनको सुना, वो दोबारा तैयारी कर रहे हैं। इवन आज सुबह भी मैंने उनको सुना, वो वही कह रहे थे कि वो दोबारा तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो दीगर महर्रिकात है, जिस तरह आपने कहा ना कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी है, पीटीआई हमेशा सोलो फ्लाइट लेके चलती रही। वो मौलाना के साथ एंगेज हुई और आपको पता है जिस वक्त नवाज शरीफ जो है वो जब बीमार थे यहाँ पे, तो नवाज शरीफ साहब को निकालने में, यानी पाकिस्तान से बाहर निकालने में, उनको पाकिस्तान वापस सिस्टम में इंडक्ट करने में मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा कलीदी किरदार है। और मैं अपने लिहाज से जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इस सारे जो इनका सेटअप है इसमें भी मौलाना साहब के किरदार को जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकता। उसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि जब आईनी तरमीम पर कंसल्टेशन करनी थी तो पीटीआई को किसी अदालत नहीं जाना पड़ा। यानी जिन लोगों के पास ये इख्तियार है, आज अगर ये एंगेजमेंट हुई और उनके वकला गए तो वो अदालत के थ्रू गए। तो मजमूई तौर पर अगर आप इसको ये कहें कि जी वो पीटीआई के लिए थोड़े से रिलैक्स जो डेज़ हैं वो रिलैक्स हो गए। अब आप ये देखिए बनी गाला जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे अगर पीटीआई के 5 कारकुन खड़े होते थे तो यहाँ पर परमानेंट पुलिस की सिक्योरिटी होती थी, वो यहाँ पे किसी को खड़े नहीं होने देते। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उन्होंने नारे शारे भी लगाए। तो मतलब आपको एक चीज़ नज़र आती है कि कुछ न कुछ ऐसा हुआ है, यानी कोई ना कोई। पाकिस्तान की एक रिवायत ये रही है कि डील हो जाती है, बातें हो जाती है, बाद में 10 साल बाद पता चलता है। वकार ये बताइए कि अब आगे पार्टी को, हमारी इतलात के मुताबिक तो बुशरा बीबी जो हैं ये अब पार्टी को अब लीड करेंगी, पार्टी के मामलात को लेकर चलेंगी। एक ऐसे वक्त में जब पार्टी डिवाइडेड है, पार्टी में इख्तलाफात हैं, तो अब आपको इस हवाले से अगला मंजरनामा क्या नज़र आता है? देखिए मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर इससे माजी में जितने भी लीडर्स गिरफ्तार हुए, इनकी रिहाई जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं हुई, ये बड़ा क्लियर मैं कह दूँ। उसकी वजह ये कि उनकी फैमिली खुद लीड करती रही है। जब अलीमा खानम आई तो बाकायदा तौर पर पीटीआई की लीडरशिप ने खान साहब से शिकायत की, ये मैं बड़े बावसूख कह रहा हूँ, और टॉप टीयर्स की, यानी जो जिनको खान साहब कहते हैं कि ये मेरे बड़े ट्रस्ट वर्दी हैं, उन्होंने शिकायत की कि जी ये पार्टी के मामलात में मुदाखलत करती है। और जो मेरी जो बावसूख मतलब मैं दावे से आपको कह रहा हूँ कि खान साहब ने जेल में 2-3 दफ़ा कहा कि आप बाहर जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि जी इमरान खान के ख़ानदान का किसी के बंदे का भी जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चीज़ें बढ़ती गई, एक प्रेशर भी बिल्ड होता गया, वो गिरफ्तार भी हो गई। तो डेफिनेटली अगर बुशरा बीवी आई हैं तो एक नेचुरल चीज़ ये भी है कि ये कैसे हो सकता है कि उनके हस्बैंड यानी वो साबिक वज़ीर आज़म भी है, एक पार्टी के चेयरमैन भी है, लेकिन उनके जो है वो हस्बैंड भी है, तो वो डेफिनेटली वो कोई ना कोई कैंपेन तो चलाएंगी। और दूसरी बात है कि
देखिए एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, और उसकी वजह ये है कि हमने ये देखा थ्रू आउट, जब जेल में खान साहब बात करते थे तो वो बुशरा बीबी की बात करते थे, चाहे जज के बहुत साथ ज़्यादा किसी कंसर्न के। थे वो। और अब अगर वो रिलीज हो गई हैं तो आपको क्या लगता है कि जो पार्टी लीडरशिप है वो किसी हायरार्की के मातहत होगी या वो बनी गाला के मातहत होगी? डेफिनेटली वो कोशिश ही होगी कि उनके यहाँ पे लिंक इस्टेब्लिश हो, उससे पार्टी में कुछ बिगाड़ भी आएगा, क्योंकि कुछ लोग जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देखे ना एक यानी डिवाइड हो चुकी है ना। अच्छा, ये मैं अपने नाजरीन के साथ भी शेयर करते चलें कि ये जो एंगेजमेंट हुई है, ये एंगेजमेंट इसमें अभी बहुत सी चीज़ें अभी आगे चलनी हैं, ये स्टेप वाइज चीज़ें चल रही हैं। जिस तरह अली अमीन गंडापुर आए और वो डी चौक से जिस अंदाज़ में वो फिर केपी के हाउस से वो वापस चले गए, और जो वो सारी सिचुएशन बनी, वो कारकुन जो हैं वो बड़े हैरान थे, परेशान भी थे। उसके बाद आईनी तरमीम का मामला था, अगरचे उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने लेकिन उन्होंने शोर शराबा नहीं किया। फिर चीफ जस्टिस के तकर्रुर का मामला था, कमेटी का हिस्सा बन गए लेकिन शोर शराबा नहीं किया। अब बुशरा बीबी आ गई हैं तो ऐसे लगता है कि अब चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी तो चंद महीनों बाद इमरान खान साहब से मुतल्लिक भी सूरत हाल बदल सकती है, लेकिन उसमें इमरान खान साहब को एक ऐसा अपनी जो स्ट्रैटेजी सियासी तौर पे बनानी पड़ेगी जो कि माजी वाली ना हो, माजी करीब वाली ख़ास तौर पे ना हो, अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। देखिए मैं खान साहब की जो पॉलिटिक्स है ना वो पॉपुलर पॉलिटिक्स है। अब आपने देखा मौलाना साहब ना करते करते आखिरी चंद घंटों में वो मान भी गए, उन्होंने वोट भी कर लिया। खान साहब की पॉलिटिक्स को आप देखें वो मुख्तलिफ है, वो हमेशा वो डिसीजन लेते हैं जो पॉपुलर हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं। आपने 2014 का धरना देखा, जिस वक्त उनके मुतालबात थे उसमें से एक जो नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा था वो रह गया था, बाकी सारे मान गई थी। लेकिन जो वो वाली जो बात यानी वो वाला जो मोमेंट था वहाँ पे भी खान साहब पॉपुलर पॉलिटिक्स की तरफ गए। आपने ये जो बात की कि खान साहब को खुद भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी जब भी आप एक एंगेजमेंट में जाते हैं, चाहे वो आपका सोशली हो चाहे पॉलिटिकल हो, किसी भी लेवल पे, तो दोनों तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जो है वो होते हैं। और आप ये कह रहे कि एंगेजमेंट हो रही है, तो मैं इस यानी आपकी जो राय है उसको निगलेक्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन डेफिनेटली अब जो सबसे अगर खान साहब ने आना है तो उसके लिए बड़ी ज़रूरी है कि वो भी कुछ अपने डेफिनेटली जो उनसे रवैये की तवक्को की जा रही है उनको तब्दील करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बताऊँ, हम पिछले 2 सालों से सुन रहे हैं पीटीआई की लीडरशिप को। कुछ दिन पहले जिस तरह आपको पता है कि हमारा भी एक सर्कल होता है, हम लोगों से मिलते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे मिलते हैं, तो उन्होंने एक बात बड़ी मतलब उन्होंने एक पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा कि जो पीटीआई की बाहर की लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि खान साहब बाहर आए। क्यों? ये जो बार बार रिपीट करते हैं ना कि खान डील नहीं करेगा, खान डील नहीं करेगा, खान डील नहीं करेगा। डील के मुख्तलिफ डील ये नहीं होता कि जी आप सरेंडर कर जाएं, लेकिन अगर जैसे कि मौलाना फजल रहमान जो इनके सबसे बड़े मुखालिफ हैं, आपने सियासी बात करनी है, मौलाना का कितना बड़ा एक इनका आपस में एक सियासी उनकी इख्तलाफ था, लेकिन ये किस तरह एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए। बिल्कुल। और इवन के जब ये खान साहब से मिलने गए 26वीं आईनी तरमीम पे, तो खान साहब ने 2 बातें कही। उन्होंने एक बात तो ये की, उन्होंने कहा यार जो करना है आप वकला हो, आपको बेहतर पता है सुप्रीम कोर्ट को कैसे डिज़ाइन करना है, कौन सी तरामीम फेवर में कौन सी अगेंस्ट है। दूसरी जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जो मौलाना कहते हैं जैसे कहते हैं वैसा करो। अब इसकी क्या समझ है कि मतलब ये है, अब हमारे यहाँ इसको कोई भी नाम ले लें, आप उसको डील का नाम ले लें, उसको एंगेजमेंट का नाम ले लें, जो भी है, लेकिन अगर पीटीआई ने पॉलिटिक्स करनी, इस मुल्क में रहना है, तो डेफिनेटली उसको इस सिस्टम में आना होगा। यानी अगर आप ये कहेंगे कि आप इस सिस्टम के साथ लड़ेंगे तो आपको स्पेस नहीं मिलेगी। और मेरे ख्याल में जो पीटीआई ने थोड़ा सा जेस्चर दिखाया, ये पार्लियामेंट में पूरी रात वोट भी नहीं किया, फिर भी बैठे रहे, हालांकि उससे पहले सियासी कमेटी का जो फैसला आया था प्रेस रिलीज में बड़ा वाजे कह दिया कि जी कोई असम्बली में नहीं जाएगा। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे जो है वो आपने देखा कि जो उनकी टॉप की जो लीडरशिप थी वो फ्रंट रो में बैठी रही, उन्होंने तकारीर भी की, और ऐसे वक्त में की जहाँ पर जो मेन लीडरशिप थी, यानी नवाज शरीफ वहाँ पे बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ बैठे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे हुए थे, उसके अलावा जो मौलाना फजल रहमान है वो सारे वहाँ पे बैठे हुए थे। तो डेफिनेटली अगर आप एंगेजमेंट नहीं करेंगे, आप किसी को अपनी बात नहीं बता पाएंगे, तो आपको कोई समझेगा नहीं। और ये जो बुशरा बीवी का जो आप ये कह रहे हैं ना, देखिए मैं एक चीज़ बड़ा क्लियरली, एक तो ये कि जो पॉलिटिक्स है उसमें मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि जो ख़वातीन हैं और जो बच्चे हैं,
चाहे वो कोई भी, उसको विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सबकी जैसे मतलब एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन ये भी सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, Exactly. आप अपनी सियासी जंग लड़ रहे हैं, इंतजामी जंग लड़े हैं, लेकिन ये बिल्कुल आप बिल्कुल, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी बड़ा क्लियर है। आपको पता है बुशरा बीबी के खिलाफ बहुत सारे केसेस जो है वो पॉलिटिकल बेसिस पे भी थे, और ये भी दुरुस्त तासुर है कि वो सिर्फ इसलिए थे कि जो चीज़ आज हुई या कल हुई वो 6-7 महीने पहले हो जाती। मैं सिंपल ये नहीं उसमें बहुत, अब 9 मई में बुशरा बीवी का क्या किरदार हो सकता है। लेकिन वकार ये चीज़ें जब एक मिसट्रस्ट की सी फ़िज़ा पैदा हो गई, इसमें जो स्पॉयलर्स होंगे उन्होंने चीज़ें ख़राब की होंगी, वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है जिस तरह ये कहते हैं जी कि 9 मई हमने नहीं किया, लेकिन आपने ऐसे हालात ज़रूर पैदा किए कि अगर किसी ने आपकी जमात में से या कुछ भी ऐसी सिचुएशन वहाँ डेवलप हुई तो, लेकिन वो हालात पैदा करने का ज़िम्मेदार बुनियादी तौर पे कौन था। बहरहाल बनी गाला से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को और वकार सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।